सो आज हम नेगोशिएशन सीखने जा रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में नेगोशिएशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और नो डाउट दोस्तों, ये हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में हमेशा महसूस भी करते हैं। हम सब्जी वाले के पास, ठेले वाले के पास, जहां जहां से सामान लेते हैं, चाहे कपड़ा खरीदने जाते हैं, चाहे गाड़ी खरीदने जाते हैं, दुनिया में जितनी बार भी हम सेल्स करने जाते हैं, हम इस जो स्किल है ना, इस स्किल को या तो दूसरे में ज्यादा देखते हैं या तो खुद वहां के प्रैक्टिस करते हैं। निगोशिएशन मोल भाव भी इसको कह सकते हैं। सो निगोशिएशन कब बेहतरीन हो सकता है, कब हम इसको मास्टरी करके फायदा जैसे ले सकते हैं, आज हम इस मुद्दों पे बात करने वाले हैं। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में निगोशिएशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी एक बात आपका लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है, या लाखों रुपए का पेमेंट आप लूज कर सकते हैं, लाखों के लॉस में भी जा सकते हैं। सो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आज हम इससे बात करने वाले दोस्तों। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ट्रिपल सी, कनेक्ट, कन्वे, देन कन्विंस। ये क्या है? किसी भी क्लाइंट को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को जो आपके सामने बैठा हुआ है, आप तब तक बेहतरीन तरीके से मोल भाव नहीं कर पाएंगे उसके साथ में जब तक आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्ट कैसे करना है? जब सामने वाला आपके साथ बैठा हो और आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएं कि ये आपका प्रोजेक्ट उसके लिए बेहतरीन क्यों है। वो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आ रहा है, या फिर वो रहने के पर्पस, रेजिडेंशियल पर्पस से आ रहा है, या किसी कमर्शियल पर्पस से आ रहा है, क्या रीजन है उसके लेने का। जब हम किसी चीज को, उसके लेने के प्रोस्पेक्टिव को समझ जाते हैं और उसकी चाहतों को समझ जाते हैं, तब हम कम या ज्यादा निगोशिएशन कैसे करते हैं, आज मैं आपको सिखाता हूं कुछ पर्सनल एग्जांपल्स देके, जो कि आप अपनी लाइफ में भी सेट करते हैं और आप देखते भी हैं। क्या होता है, जब कभी आप कपड़े लेने जाते हैं, सामने वाला दुकानदार जब ये देखता है कि भाई साहब को कपड़ा तो पसंद आ गया है, इनके मतलब का है, जैसा ये मांग रहे थे ना उसी मतलब का है, तो क्या करता है वो? तो क्या वो रेट ज्यादा कम करता है दोस्तों? यस और नो, जरा प्लीज बोलिएगा, चैट बॉक्स करिएगा। क्या वो रेट ज्यादा कम करता है अरुण जी? नहीं। लेकिन अगर आपके मतलब का कपड़ा उसके पास नहीं है, आपने मांगा कुछ और था और उसने दिया कुछ और, या वो आपको कन्विंस करने वाला, वो पता चल जाता है कि आपकी साइज का नहीं है, तो क्या होता है दोस्तों? वो आपको कम दाम में देने को तैयार होता है। लेकिन जब जो आपने मांगा अगर वो उसके पास है, तो वो पैसा कम करता नहीं है। यस और नो दोस्तों, प्लीज एक बार यस या नो करिएगा चैट बॉक्स में। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने महसूस किया होगा इसको। जब जरूरत आपकी ज्यादा है या आपके मतलब की चीज उसको समझ में आ गई, तो सामने वाला मोल भाव कम करता है। यस और नो चैट बॉक्स में लिखेगा, यस और नो। हमने अपनी लाइफ में देखा है कि जब सामने वाला ये बात पकड़ लेता है कि मेरी जरूरत की चीज उसके पास मिल चुकी है, मेरी जरूरत की चीज उसने दे दिया है, तो वो जल्दी निगोशिएट नहीं करता है। ठीक है, तो हम निगोशिएशन को कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए जानते हैं अमित जी क्या जरूरी है? अमित चौधरी जी, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप किसी ग्राहक के साथ बैठे, किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे, तो दीपक जी ये जानना जरूरी कि वो आपके पास क्यों आया है। आप उसके मतलब की चीज कैसे बता पा रहे हैं, कैसे दिखा पा रहे हैं, उसकी चाहतों के साथ अपने प्रोजेक्ट को कैसे आप जोड़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इस तरीके की चीज कर ले जाते हैं ना, इस बात पे आप 100% श्योर हो जाते हैं कि जो इसको चाहिए, जिस बजट में चाहिए, जिस लोकेशन में चाहिए, जितना एरिया चाहिए, जिस रोड पे चाहिए, जिस फेसिंग में चाहिए, अगर ये सब कुछ है तो फिर निगोशिएशन क्यों? सच बात है कि नहीं? अगर ये सब कुछ है तो निगोशिएशन क्यों? जब आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, आपकी 5 कंडीशन है। नहीं, ठीक है, मुझे इस कलर की शर्ट चाहिए, ठीक है, और उसमें बटन जो होनी चाहिए ना, वो चिटपुटिया वाली जो आती थी पहले वाली, वो चाहिए। आपने ये चाहत है आपकी,
आपका चाहिए कि नहीं ठीक है, इसका जो कॉलर है थोड़ा चौड़ा भी होना चाहिए क्योंकि टाई भी हमें लगानी है, कुछ वो भी चाहिए। आपकी चाहत है उसका जो ब्रांड लोगो यहाँ पे दिख रहा हो वो भी उसमें है। आपकी चाहत है कि नहीं वो जो फिटिंग है ना, कंफर्टेबिलिटी, वो भी है। अगर आपके चाहत की पांचों चीजें जो आपने सोच के गए हैं, अगर आपको कोई वो दिखा देता है तो आप मुझे बताओ, आप वहां रेट कम कराते हैं या मनपसंद की चीज जल्दी उठा लेते हैं? क्या करते हैं? हम वहां पे मनपसंद की चीज जल्दी उठा लेते हैं। या सामने वाला अगर निगोशिएशन कम करता है तो हम जल्दी मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पांचों कंडीशन थी वो पांचों कंडीशन उसमें है, सामने वाले प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं उसमें वो है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दोस्तों, जब हम कोई भी चीज किसी को बेचने जा रहे हैं तो हम ये समझ जाएं कि क्लाइंट का माइंडसेट क्या है, क्लाइंट की जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी ड्रीम क्या है ना, उसके पास जो पेमेंट है उसके हिसाब से हम कितना मैच कर पा रहे हैं। जब ये सब कुछ हम जान जाएंगे तो हमें निगोशिएशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहली क्लॉज है, ये पहला क्लॉज है दोस्तों, कनेक्ट करना। कस्टमर के माइंडसेट को या प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कनेक्ट जिस दिन आप पहले कर ले जाएंगे, उस दिन बहुत कम चांसेस है कि आपको निगोशिएशन करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बात को ख्याल रखिए, निगोशिएशन हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, सिखाने चल रहे हैं। दुनिया में जितनी भी जगह आप जाते हैं, ब्रांड्स कभी निगोशिएशन नहीं करते। जो भी ब्रांड होगा वो कभी निगोशिएट नहीं करेगा। ब्रांड्स ऑफर दे सकते हैं, निगोशिएशन नहीं करते। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको निगोशिएशन नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम वो पार्ट होना चाहिए। कहते हैं ना 100 में 1-8% कभी ऐसा हो जाए, लेकिन अपनी सर्विस को इतना अच्छा रखिए, अपनी प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा रखिए, सामने वाले की समझ को इतना अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कभी निगोशिएशन करना ही ना पड़े। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप ब्रांड बनना चाहते हैं? यस और नो? क्या आप ब्रांडेड कंपनी में काम करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, याजम साहब करें यस। यस। सो पहली चीज तो यह है कि हम ब्रांड है और ब्रांड कभी निगोशिएट नहीं करते। ब्रांड अपनी क्वालिटी को बनाते हैं, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाते हैं, और जिस दिन आपने ये बात यहां पे अपने दिमाग में बिठा ली ना, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने रेट में निगोशिएशन ना करने में काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो पहली चीज क्या है? कनेक्ट। फिर क्या करेंगे हम? दूसरी चीज करेंगे कन्वे। कैसे कन्वे करेंगे? जब वो निगोशिएशन की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, सर आप चाह रहे थे ईस्ट फेस का प्लॉट है, आप चाह रहे थे कि 25 फीट रोड पे मिले या 40 फीट रोड पे मिले, सर 40 फीट रोड पे है प्लॉट ये। आप चाह रहे थे इस रेट में मिल जाए, इस रेट पे प्लॉट है ये। आप चाह रहे थे ऐसी लोकेशन हो, बेहतरीन लोकेशन, बिल्कुल हाईवे से लगी हुई, बिल्कुल पूर्वांचल एक्सप्रेस से लगी हुई, ठीक है ना, बिल्कुल किसान पथ पे, जहां पे आप मकान बना के रह सकते हैं, जहां पे आने वाले टाइम पे 2-3 साल 4 साल 5 साल में आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ सकता है। तो सर निगोशिएशन किस बात का? आप डिस्काउंट क्यों चाह रहे हैं? क्या हमने अपने माल को बनाने में कोई कमी रखी? हम निगोशिएट क्यों करें? क्या आप ये समझ रहे हैं, क्या हमको अच्छी कैलकुलेशंस नहीं आती कि हमें अपना माल कितने में बेचना चाहिए? तो हमें क्या करना है सर? कन्वे कैसे करना है? सर आप जिस रेट में चाह रहे थे ना, उस रेट पे है ये माल, फिर भी देखिए सस्ता है। आप जो रोड चाह रहे हैं, हमने वो रोड निकाल दी आपकी चाहतों के हिसाब से। आप पेमेंट प्लान जो चाह रहे थे उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स कौन से होंगे ये डिपेंड करेगा आपका कस्टमर कैसा है, आपका प्रोस्पेक्ट कैसा है, सामने वाले की चाहत क्या है। उन सामने वाले की चाहत को पकड़ना है और उसी को निगोशिएशन की ढाल बना देनी। वो क्या करेगा? पैसा कम करने की कोशिश करेगा। आप उसकी जो चाहत है,
उसकी जो नीड है, उसकी जो ड्रीम है, उसी को ढाल बनाना है। सर हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको सर ये दे रहे हैं, अरे सर रेट पे मत जाइए, 50 रुपए मत देखिए, हम आपको सर ये भी दे रहे हैं, सर हम आपको देखिए ये भी दे रहे हैं, सर हम आपको देखिए ये भी दे रहे हैं। तो क्या करना है, इस तरीके से आपको एक ढाल बना देनी है उसकी जो चाहत। जिस दिन आप ये कर ले जाएंगे, आप उसके हिसाब से चीजों को कनेक्ट करेंगे, फिर उसकी चाहतों को अपना ढाल बना देंगे, फिर जब कन्विंस करेंगे तो नो डाउट आपको निगोशिएशन नहीं करना पड़ेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा होगा? कितने % ऐसा होगा? क्या लिखना चाहेंगे आप? क्या दिमाग में आ रहा है कि सही में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है? सच में क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है और आपने निगोशिएशन नहीं किया है? और सच में अगर जब भी ऐसा आपके पास होता है तो वो चीज जिस रेट में मिलती हो हम उठा लेते हैं, क्योंकि मेरी चाहतों के हिसाब से, मेरी ड्रीम के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से वो चीज मार्केट में मिल गई जो हम ढूंढने निकले थे। जब ऐसा होता है तो हम निगोशिएशन नहीं करते। यस और नो दोस्तों? यस और नो? जितने भी लोग जुड़े एक बार टाइप करिए यस और नो। अभी सिर्फ 3-4 लोगों ने टाइप किया है। आपकी टाइपिंग से मुझे पता चलता है आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, आप यहाँ पे 100% है कि नहीं, इस ट्रेनिंग में 100% है कि नहीं। पता चला कि आप यहाँ पे लगा के और वहां ऑमलेट खा रहे हो बैठ के। ऐसा नहीं चलेगा जी। थैंक यू सो मच। तो पहला फॉर्मूला क्या है? ब्रांड कभी निगोशिएट नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे और उसके हिसाब से कन्वे नहीं करेंगे तब तक कोई क्लाइंट कन्विंस नहीं होगा। चलते हैं अगले फार्मूले पे। अगला फार्मूला क्या है? तो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस हमने ये देख लिया। और एक सबसे अच्छा एफएम होता है जब हम कनेक्ट करते हैं, वो एफएम क्या है? व्हाट इज इन इट फॉर मी। कस्टमर ये जानना चाहता है इसमें मेरे लिए क्या है। जब कोई रेट निगोशिएशन की बात करे ना, तो आप बताइए सर हम इसमें आपको दे क्या रहे हैं? व्हाट इज इन इट फॉर मी। वो चाहता कि इसमें मेरे लिए क्या है, तो आप बताइए व्हाट इज इन इट फॉर यू, इसमें आपके लिए क्या है। हम इस रेट में आपको क्या दे रहे हैं सर? इतनी अच्छी लोकेशन, इतनी अच्छा डेवलपमेंट, इतना अच्छा रोड साइजेस, है ना, सब कुछ इतना अच्छा पेमेंट प्लान, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी, ये हमारा रजिस्ट्री हारिस जाकिल 100% सिक्योरिटी। व्हाट इज इन इट फॉर मी, क्या है इसमें? सो जो आप रेट दे रहे हैं उसमें कितने सारे फायदे हैं, कितनी सारी चीजें ऐड हैं, कितनी सारी सर्विसेज हैं। इन सब चीजों को जब आप बताते हैं तो आपको अच्छे से क्लाइंट कनेक्ट करता है। जब अच्छे से कोई क्लाइंट कनेक्ट हो जाता है तो अच्छे से वो कन्विंस हो जाता है, फिर आपको रेट को रिड्यूस नहीं करना पड़ता है। एंड थर्ड फार्मूला है NIC, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। उसकी नीड को, उसकी इंटरेस्ट को, उसके कंसर्न को समझते हुए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब, सर आप मुझे बताइए आप जो चीज देख रहे हैं वो कैसी देख रहे हैं? सर जो चीज आप देख रहे थे उसमें ये चीज आपको कैसी लग रही है? सर जो चीज आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट कैसा है? जब आप उससे, जब ये खुद बात पूछेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो वो खुद बताएगा और उसकी बातों से वो चीज समझ में आ जाएगी आपको कौन सा पॉइंट है जिसमें हम उसको हिट कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट है जिसपे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट है जहां पे हम उससे लड़ सकते हैं। क्योंकि जो उसने बोला कि हम ऐसा चाह रहे थे और हमारे प्रोजेक्ट में उस वो है और उसने वो बात बोल दी, हम उसी को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, उसी को पकड़ के हम अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं। सो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें हम 3 फार्मूले लगाते हैं। WIIFM लगाते हैं, NIC लगाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसी के कनेक्शन को कन्वे करते हैं, फिर हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इतना कुछ हो जाता है। ये हो गया बेसिक ऑफ नेगोशिएशन, ये बेसिक टेक्निक हो गई, ये बेसिक स्किल हो गई निगोशिएशन की। अब इसकी एडवांस टेक्निक क्या है, कैसे हम नेगोशिएशन को करें? तो चलिए आज मैं कुछ आपको एडवांस टेक्निक्स बताऊंगा
कि कैसे हम नेगोशिएशन को आगे करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान लास्ट तक बने रहिएगा। अटेंशन प्लीज, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक बात बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि नेगोशिएशन बहुत ही बारीक सब्जेक्ट है। यहां से आप लाखों गंवा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं, किसी से आप पूरी तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि छोटी सी बात अगर वो आप नहीं समझ पाए और नहीं समझा पाए तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं तो आप लिखिए सुपर क्लियर, यस सी लिखिए, यस सी। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप एनक्यू भी लिख सकते हैं, नो क्वेश्चन। यस सी, अमित चौधरी जी कह रहे हैं यस सी। चलिए यस सी, आशीष शर्मा जी यस सी, दीपक वर्मा जी यस सी। ओके, काफी लोगों के यस सी आ चुके हैं, काफी लोगों ने थैंक्स भी लिखा है, थैंक यू सो मच डियर। चलते हैं नेक्स्ट, निगोशिएशन। पहला रूल नंबर क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, डोंट निगोशिएट, सेल ट्रू वैल्यू। क्या करना है? पहला चीज तो है कि अभी निगोशिएट नहीं करना है। अगर आपको ब्रांड बनना है तो निगोशिएट नहीं करना है। कितने लोगों ने मान्यवर से कभी ना कभी कपड़े, कभी अपने शादी के, कभी दोस्त की शादी पे, कभी हित मित्र रिश्तेदार की शादी में, कितने लोग मान्यवर से कपड़े खरीदने गए हैं और वहां से निगोशिएशन पाए हैं? आप मान्यवर से कपड़े खरीदने जाइए, वहां पे आपको निगोशिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पता उसको शादी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेट होता है और आपकी मजबूरी है, समझ में आ जाएगा तो आप खर्च करेंगे। और आप उसको पता है कि आप एक दिन के लिए 20-25 हजार 30 हजार रुपए की शेरवानी, सूट, लहंगा, साड़ी जो भी लेना है वो आप ले लेंगे। हमें अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं नहीं मिलता है सर। क्यों? क्योंकि आज उसने अपने आप को ब्रांड बना लिया। क्यों ब्रांड बना लिया? क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ रेट रख देने से ब्रांड बनता, नहीं नहीं नहीं। हम जो कह रहे हैं वो हम डिलीवर करेंगे, ब्रांड उससे बनता है। हम जो चीज दे रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, ब्रांड उससे बनता है। आपकी चीज में क्या है वो आप जानते हैं, तब आप लड़ पाते हैं, और आप निगोशिएट नहीं करते हैं, ब्रांड उससे बनता है। तो पहली चीज क्या है? डोंट निगोशिएट, हमें निगोशिएट ही नहीं करना है। सेल ट्रू वैल्यू। जी, सेल ट्रू वैल्यू, थैंक यू सो मच दीपक साहब। सेल ट्रू वैल्यू। अब अगर कस्टमर के जेब में पैसा नहीं है, कस्टमर के जेब में पैसा नहीं है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये कस्टमर की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप अपने प्रोडक्ट की बातचीत उस ग्राहक से कर रहे हैं जो उसका लायक है ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है। डोंट नेगोशिएट, सेल ट्रू वैल्यू। जो भी हमने रखा है वो ट्रू क्यों है, वो सही क्यों है, जो हम कॉस्ट ले रहे हैं उसकी वैल्यू इससे ज्यादा कैसे है, डोंट नेगोशिएट, वो हमें बताना है। जब हम वो चीज हम बताएंगे तो सामने वाला हमें निगोशिएट नहीं कर पाएगा। आइए चलिए दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। डोंट नेगोशिएट विद योरसेल्फ। हमें खुद के साथ निगोशिएट नहीं करना है। पहले आप बिकते हैं, प्रोडक्ट बाद में बिकता है, कंपनी तीसरे नंबर पे बिकती है। जब एक बार माल बिक जाता है फिर आपकी सर्विस आती चौथे नंबर पर। अगर आपकी सर्विस अच्छी हो जाती है तो जीवन पर्यंत वो ग्राहक आपका हो जाता है। तो डोंट निगोशिएट विद योरसेल्फ। अगर आपने पहली बार निगोशिएट किसी के साथ कर लिया तो वो कोशिश करेगा बार बार आपके साथ निगोशिएट करे। वो अपने मित्र के साथ आएगा तो भी आपसे निगोशिएट कराएगा। तो नहीं, क्या करना है? डोंट निगोशिएट विद योरसेल्फ। आप इस माइंड सेट को बना लीजिए कि हम निगोशिएट ही नहीं करते, हम क्वालिटी बनाएंगे, हम प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएंगे, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को, चीजों को समझेंगे, व्हाट इज इन इट फॉर मी, हम उसको नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न को समझेंगे। उस चीजों को समझ के वो बंडल बनाएंगे। जैसे अभी हमने कल क्लोजिंग में आपको सिखाया था, 1 2 3 क्लोज सिखाई थी, बहुत सारी क्लोज सिखाई, अंडरस्टैंडिंग क्लोज सिखाई थी। सारी क्लोजिंग तब हम अपना पाएंगे जब हम उस चीजों को, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न को समझ जाएंगे। और वो चीज जब हम उसके साथ रखेंगे तो हम कहेंगे सर आपके मतलब की सब चीज दे रहे हैं, तो फिर रेट में नेगोशिएशन का मतलब ही कोई नहीं होता है।
सर निगोशिएशन तो वहां होता है जहां पे खोटा होता है, निगोशिएशन तो वहां होता है जहां पे आपकी जरूरत ज्यादा मेरी जरूरत कम होती है, या मेरी जरूरत ज्यादा और आपकी जरूरत कम होती है। यहां पे दोनों की जरूरत बराबर है, दोनों की चाहत बराबर है, आपके मतलब की चीज है। तो दूसरा फार्मूला क्या है? डोंट नेगोशिएट विद योर सेल्फ। अपने आप को ब्रांड बनाइए, क्योंकि कंपनी आपसे, कंपनी हजारों लोगों से है। हजारों लोग जब निगोशिएट नहीं करेंगे, मान्यवर का मालिक आके वहां पे काउंटर पे नहीं बैठा रहता दोस्तों, मान्यवर का एक वहां पे सेल्समैन होता है, एक मैनेजर होता है, वो पहले निगोशिएट नहीं करता। आपने कहा मान्यवर ने निगोशिएट नहीं किया, तो ब्रांड बनाने में हेल्प किसने की? उस मैनेजर ने और उस सेल्स पर्सन ने। सो क्वेडा का, केडीएल का ब्रांड एम्बेसडर पहले कौन बनेगा? पहले हम खुद बनेंगे। पहले हम खुद से निगोशिएट नहीं करेंगे, पहले हम निगोशिएशन को डिनाई करेंगे, तब हमारी कंपनी का एक ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा कि केडीएल वाले निगोशिएशन नहीं करते। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। नेवर एवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। कभी भी क्लाइंट के फर्स्ट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर करना पड़ रहा है निगोशिएशन तो मतलब क्या है? आपने 1200 रुपए रेट बताया, ठीक है, बड़ा ग्रीन सिटी फैजाबाद रोड ए ब्लॉक, आपने 1200 रुपए का रेट बताया। क्लाइंट ने कहा सर 1000 रुपया मिल जाता ना तो आज ही हम चेक दे देते। नेवर एवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, यानी उसने पहला ऑफर आपको क्या दिया? 1000 रुपए। तो क्या करना? उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सर 1000 रुपए तो हो ही नहीं सकता, आज तक हमने किसी को नहीं दिया। 1000 रुपए तो हो ही नहीं सकता, आज तक हमने किसी को नहीं दिया है। हाँ, हम इसमें 50 रुपए कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं, 3% कर सकते हैं। कहने का मतलब, अभी इस बात को पकड़ने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो उसके तरफ से फर्स्ट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। दोस्तों इस बात में मैं आपको एक चीज बताते चलूं, इस टॉपिक को मुझे क्यों रखना पड़ा आपके सामने, क्योंकि इस समय कोरोना कॉल चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है। होता क्या है, लोग ये समझ बैठे हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउन हो चुकी है, लोग हमें कम पे दे देंगे, बहुत सारी ऐसा मिथक मार्केट में है। तो होता क्या है, वहां पे आपका मेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे लॉकडाउन देखिए खुल ही चुका है, 55 जिलों में खुल चुका है, 20 जिले अभी बाकी हैं। तो मार्केट तो 100% आनी ही आनी है। हम अपने तरफ से ऑफर दे सकते हैं, हम उसको ऑफर नहीं लेने देंगे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बड़ी सी बड़ी कंपनियां अपना ऑफर निकालती हैं, सर फैक्ट्री आउटलेट 50% ऑफ, स्पेशल डिस्काउंट 20% ऑफ। हम अपने तरफ से ऑफर निकालेंगे, लेकिन हम उसको कोई ऑफर नहीं बताएंगे, उसको कोई ऑफर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो नेवर एवर एक्सेप्ट। लीजिए भैया किसी की कला यहां पे जागृत हो गई है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, आइए बताता हूं मैं आपको। उसके ऑफर को पहले एक्सेप्ट नहीं करना है, अपने तरफ से ऐसा ऑफर देना है कि जहां पे हम कुछ आगे बढ़ सकें। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, चौथा रूल क्या होगा? नेवर मेक द फर्स्ट ऑफर। अभी हमने क्या कहा, जब उसने 1200 की जगह 1000 कहा तो हमने बोला नहीं 5%, यानी 12 पंजे 60, 60 रुपए डिस्काउंट। हम सीधा 200 रुपए डिस्काउंट पे नहीं आए, क्योंकि रूल नंबर 4 कहता है नेवर मेक द फर्स्ट ऑफर। आप कभी भी कोई ऐसा ऑफर ना दिए कि पहली बार में ही उसको लगे कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि वहां पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको चीजें रखनी है, क्योंकि एक साथ ही सारा पिटारा नहीं खोलना है। 1%, 2%, 3%, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए करके धीरे धीरे डाउन होना है, और देखते रहना है कि कहां पे चीजें हो सके हम कम से कम देके ज्यादा से ज्यादा कमा ले, ये जानना जरूरी है। इसके लिए दो फार्मूले काम करते हैं, नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर और नेवर मेक द फर्स्ट ऑफर।
पहले कभी उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना, पहला ऑफर, क्योंकि वो पहला ऑफर जो देगा अपने तरफ से कम का देगा। और आपको जो पहला ऑफर देना है, आपको अपने तरफ से कम का देना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो सके। तो रूल नंबर 4 ये कहता है। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? दुख की बात यह है कि अनप्रोफेशनल सेल्समैन खुद पर दबाव महसूस करते हैं और चुप्पी की वजह से नर्वस हो जाते हैं। जब सामने वाला क्लाइंट कुछ बोलता नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ और बताना चाहिए था, और वह जैसे बोलेंगे सेल खराब हो जाएगी, आपको क्लाइंट पे दबाव बनाना है। जैसे अभी मैंने क्लोजिंग के दिन आपको बताया था, जब आप कहीं जाते हैं क्लोजिंग करने, आपने कहा सर ये मान के चले अगर उसने 2500 रुपए बोला किसी साड़ी का, चीजों का, अच्छा किसी को आवाज डिस्टर्बेंस हो रही है क्या? बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है? क्योंकि अरुण मिश्रा जी, अगर सिर्फ आपके साथ हो रहा होगा ना, तो हो सकता है नेटवर्क वीक हो। हम और लोगों से चेक कर लेते हैं। क्या आप सभी को आवाज आ रही है? यस, अमित चौधरी जी कह रहे हैं यस। चलिए, यस यस, काफी लोगों को तो डियर, आप थोड़ा सा ना नेटवर्क को इधर उधर हो जाइए, आगे पीछे हो जाइए, तो हो सकता है आपको आवाज अच्छी आने लगे। तो दुख की बात जानते क्या होता है साहब? विवेक शर्मा साहब, उसने बोला 2500 किसी सामान का, और आपने बोला 2000 में लेंगे। वो चुप हो गया, अगर वो उसने कुछ बोला नहीं आगे, तो आप जानते क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया चलो 2100 में ले दो। 2100 में पड़ेगा कि नहीं? अब सामने वाला चुप है, तो आप क्या कहेंगे जरा चैट बॉक्स में बताएंगे। आप अगर उस जगह होंगे, विवेक शर्मा जी की जगह होंगे, तो आप क्या करेंगे दोस्त? उसने बोला 2500, हमने बोला 2000, वो चुप हो गया, विवेक जी ने बोला 2100। सुकुमार सिंह साहब, फिर आप क्या बोलेंगे? सुदामा जी क्या बोलेंगे? फिर आप क्या रेट देंगे उसको? फिर रेणु जी क्या रेट देंगी उसको आप फिर? अच्छा, बहुत लोगों को हो सकता है चैट नहीं करना आ रहा है, वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या? चले, मैं एक बार आपका ना वॉइस ओपन कर देता हूं सभी लोगों का। क्या ऑफर देंगे? अच्छा, 2150 यही फिक्स रेट है। दीपक जी बोले 2150 देंगे, कुछ लोग बोले सर यही फिक्स रेट है। अगर सामने वाला चुप रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे? अपने तरफ से रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप इसी को अपने ऊपर समझने की कोशिश करिए। सामने वाला बोला 1200 की जगह 1000, और आप शांत बैठे हुए हैं, और उसकी निगाहों में निगाहें डाल के मुस्कुरा रहे हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा? हाँ, सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे? सर आज तक तो 1000 रुपये हमने किसी को दिया नहीं, और सोच रहा हूं कि आपको मना कैसे करें। तो क्या कहेगा? अच्छा सर 11:30, 10:30 में हो सकता है, 11 में हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे? यू आर ए ब्रांड सर, हम 1200 में 12 रुपए भी कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो रेट है, ये रेट बहुत सोच समझ के रखा गया है। जो हमारी खरीदारी है, वो अलाउ नहीं करती कि हम इससे कम रेट रखें। जो हम डेवलपमेंट देने वाले हैं, वो अलाउ नहीं करता है कि हम इससे कम रेट लें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम रेट निगोशिएट करके आपको खराब डेवलपमेंट दें, खराब रोड दें, लाइट की व्यवस्था अच्छी ना दें, पार्क अच्छे ना दें, बाउंड्री अच्छी ना दें। सर ये जो रेट है, हमने 100% सिक्योर करने के लिए पहले जमीन लिखाई है, रजिस्ट्री पे पैसा खर्च किया है, खारिज दाखिल पे पैसा खर्च किया है। आप 100% सिक्योर, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, हमने उसमें पैसे खर्च किए हैं, इस वजह से ये रेट है।
हम चाहते तो शायद रजिस्ट्री नहीं कराते, हम चाहते तो खारिज दाखिल दाखिल खारिज नहीं कराते, तो शायद हम 10 20 50 रुपए 100 रुपए जो हमने यहाँ पे और खर्च किए वो नहीं लगते, तो शायद हम आपको और इससे नीचे दे पाते। हमने सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ये रेट रखा है कि हमारे ग्राहक को सबसे बेस्ट चीज इस रेट में मिले। और मुझे नहीं लगता है सर कि आपको हम कोई चीज ऐसी दे रहे हैं जो ज्यादा रेट आपको लगे। इस तरीके से मोहब्बत से अपनी चीजें उसको बताते हैं। कोशिश करेंगे जब कभी सेल्समैन कभी भी प्रोस्पेक्ट आपसे रेट कम कराए तो उस समय आप शांत रहें, मुस्कुराएं और आप उन सारी बातों को सोचें कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है, आपके इस प्लान में क्या क्या है, आप इस रेट में क्या क्या देंगे। दूसरी बात यह भी उतनी ही ज्यादा सोचना जरूरी है, उसने अभी तक क्या क्या चाहा था और उसको यहां तक क्या क्या दिखाई दिया है और क्यों वो इस टेबल पे यहां तक आया है कि रेट कम करने तक की बात तक अपनी चीजों को लेके आया है। वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो प्लॉट लेना चाहता है। जब ये बात आप समझ जाएंगे तब आपको कभी निगोशिएशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना है, लिसन मोर टॉक लेस। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। आप उसको उलझाइए। फिर कैसे उलझाएंगे सर, आप मुझे बताइए डेवलपमेंट चार्ज क्या आता है। आपको पता है सर डेवलपमेंट चार्ज क्या लगते हैं, कितना पैसा डेवलपमेंट में खर्च होता है। सर आपको पता है कि पेपर में लीगलिटी को पूरा करने में कितना पैसा लगता है। सर आपको पता है बीघे से स्क्वायर फीट में जमीन बेचने में कितने स्क्वायर फीट जमीन चली जाती है। जब आप ऐसे अपने टेक्निकल सवाल पूछेंगे और उसको पता नहीं रहेगा तो आप वहां खेलेंगे, और जब उसको पता रहेगा तो वो ज्यादा आपसे नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसको सारी चीजें पता है कि भैया चीजें लगती हैं। और सब कुछ अगर हो जाए फिर भी वो ज्यादा आपसे खेल जाए तो आपको एक चीज बोलना है कि सर जिसने यहां 5 करोड़ रुपए लगाए हैं ये प्रोजेक्ट साल 2 साल में बिकेगा, 5 करोड़ का रिटर्न उसको साल 2 साल में आएगा, तो क्या वो कुछ पैसे कमाएगा कि नहीं कमाएगा। बोलेगा यस और नो। यस बोलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी सारी जो चीजें दे रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट क्या है वो चीज समझनी है। उसको जो चाहिए वो बेस्ट क्या आप अभी बता चुके हैं, क्या वो उसको दिखाई दे चुका है जहां से वो निगोशिएशन के टॉपिक तक आया है। इस बात को जब आप टॉक करेंगे और उसको ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कहां पे हमें खेलना है और क्यों हमें निगोशिएशन नहीं करना है। और इससे सबसे ज्यादा अच्छी बात इसको क्या लगी। आइए चलते हैं निगोशिएशन के रूल नंबर 6 पे। नेवर मेक ए क्विक डील। जल्दबाजी में कोई डील ना करें। इसके बाद भी जब आपको लगे कि अभी डील करने से फायदा नहीं है तो डील को थोड़ा डिले करिए। कैसे सर, आपकी चाहत भी है, आप चाहते भी हैं, बस थोड़ी सी चीज और रह गई है, आप 5 मिनट और सोच लीजिए। चलिए सर आप कल तक सोच लीजिए, हम इस चीज को यहीं पे रखते हैं। एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं, मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हम जब कल पे बात टालते हैं तो बात टल जाती बड़ी लंबी, बात ना टले बड़ी लंबी, तो उसके लिए क्या एक बहुत ही मास्टरी वाला फॉर्मूला क्या है, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, सर आप चाहते तो हैं लेना, बस थोड़ी सी चीज रह गई है, आप भी कुछ टाइम ले लीजिए, मैं भी कुछ टाइम ले लेता हूं, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं कि आप सच में चाहते, या सिर्फ खेल रहे हैं, या सिर्फ रेट कम कराने आए हैं, या सिर्फ, बाकी सर आप खुद समझदार हैं।
सेल्स की इंडस्ट्री में जब आप किसी क्लाइंट को मूर्ख समझने लग जाएं, किसी क्लाइंट को लगे कि अब इसको गाली दे देना चाहिए, ये ज्यादा होशियार बन रहा है, जब किसी क्लाइंट को आप ज्यादा कुछ ना कह पाए तो एक काम कहिए, एक बात बोलिए, सर आप बाकी तो खुद समझदार हैं। तो एक इंसान को जब आप बोल देंगे खुद समझदार है ना, तो ज्यादा बेवकूफियत वाला सवाल नहीं करता, ज्यादा बहस नहीं करता है, क्योंकि फिर वो सोचता है मैं ज्यादा अगर बोलूंगा तो मैं ना समझ हो जाऊंगा। तो क्या बोलना है, बाकी तो सर आप खुद समझदार है। तो थोड़ा सा वक्त देना है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रिक क्या है, सर एक काम करिए, हम क्या कर सकते हैं, हम भी थोड़ा सा सोच लेंगे, और आप क्या दे सकते हैं आप भी थोड़ा सा सोच लेंगे। एक काम करिए सर, एक टोकन अमाउंट आप हमें दे दीजिए, एक चेक हमें दे दीजिए, या ये बुकिंग अमाउंट आप ये हमें दे दीजिए। कल तक ये पैसा, ये चीज एक सिक्योरिटी के रूप में है, या अगले 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे का टाइम जो आपको लेना वो ले सकते हैं, तब तक एक सिक्योरिटी के रूप में। हाँ आप तैयार हैं, आप लेना चाहते हैं, मुझे अप्रूवल लेना पड़े, मुझे सोचना पड़े, क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि सच में आप तैयार हैं, तब तक हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, तब तक हम कैसे सोच सकते हैं, तब तक हम क्यों सोचना चाहेंगे, तब तक हम अपना बात सामने क्यों रखेंगे, तब तक हम अपनी डील क्यों खोलेंगे, तब तक हम अपना बेस्ट आपको नहीं दे सकते हैं, जब तक आप 100% कंफर्म ना हो जाए। क्योंकि अब बात तो सर 10-5 रुपए की है, अब बात तो सर 2 से 3% की है, अब बात तो 10-20 रुपए की है। आप चाहे इतना चाहे इतना, अब देखना यह है कि सर हम दोनों लोग कैसे मिल सकते हैं। अगर आपको कल मेरा ऑफर नहीं पसंद आया, 1 घंटे बाद अब मेरा ऑफर नहीं पसंद आया, ये 100 का 100% पैसा आपको वापस हो जाएगा। अगर आपको बात अच्छी लगेगी सर, तो बाद में आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये है रूल नंबर 6, नेवर मेक अ क्विक डील। क्योंकि यहां पे जानते क्या है, जब आप सामने वाले को समझ चुके होते हैं ये मतलब का तो है, और आप उसको थोड़ा सा सोचने का मौका देते हैं, तो उसको ये लगता है कि सामने वाला जल्दबाजी में नहीं है, उसको ये लगता है कि ये तैयार नहीं, इसका मतलब इसका प्रॉफिट नहीं है, उसको लगता है कि ये अभी देने को तैयार नहीं, इसका मतलब ये लॉस में है। सामने वाले को थोड़ा सा ना हटा दीजिए, थोड़ा सा गैप दे दीजिए। तो एक काम करते सर, एक काम करिए आप एक कॉफी पीजिए, आप एक चाय लीजिए सर, वो ठंडा पानी लाओ सबके लिए। आप बोलते हैं सर आप कॉफी एक पीजिए, 10 मिनट सोचने का मौका दीजिए, मैं भी सोच लेता हूं, आप भी सोच लेते हैं, कुछ इस तरीके से ना थोड़ा सा डिले करते हैं, जिससे उसको लग जाए कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है, तो इंसान आपसे निगोशिएट नहीं करेगा। और रूल नंबर 7, नेवर डिस्क्लोज योर बॉटम ऑफर। क्या है लाइन, वो नहीं बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि सर 1200 रुपए का रेट चल रहा, हमारी कंपनी तो 1000 रुपए मिल जाता, चले सर मैं 1000 रुपए में दिला दूंगा। अब 1000 रुपए तो आपने बोल दिया, वो क्या कहेगा, अरे अनिल सर 1000 रुपए में तो मौर्य जी ने बोला था, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, है ना। 1000 रुपए तो गुड्डू शर्मा जी ने बोल दिया था, गुड्डू राजभर जी ने बोल दिया था, आप सर अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि इतना तो वो कर रहे हैं। 1000 रुपए तो जय किशन सर ने बोल दिया था, सर आप बताइए। ये ब्लॉक का तो उन्होंने 1200 रुपए था, बोला कि सर 1000 रुपए तो हो जाएगा, चलो आप सर अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। तो वहां पे आप फंस जाएंगे। नेवर डिस्क्लोज योर बॉटम लाइन। आप क्या कहते हैं, अगर किसी क्लाइंट को, जब आदमी कहता है बड़ा ही आगे पीछे करता है, सर क्या रेट हो जाएगा, कुछ देख लीजिए कुछ देख लीजिए, तो आपको क्या कहना चाहिए, सर आज तक तो इससे कम में कहीं दिया नहीं गया, अब एक झूठ बोलना पड़ेगा आपको। जैसे हमने बताया, हमें हमेशा एक झूठ आपको बताता हूं कि आप हमेशा बोलते हैं, घर में जब शादी होती है तो हाइट कम होती है, तो हाइट हम कैसे बढ़ाते हैं, नीचे सैंडल पहन के, जूड़े को थोड़ा सा ऊपर बांध के, मतलब जूड़ा ऊपर करके, जब यहां से अपना पल्लू गिराते हैं तो हाइट 3-4 इंच ऊंची हो जाती है। थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा दिखाते हैं। हम जितने गोरे होते हैं उतने गोरे होते नहीं है जितना दिखते हैं, हम मेकअप लगाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सेल्स में क्या करना है, आपको मेकअप करना होगा। कैसे,
कि सर आज तक तो हमने आपको दिया नहीं ऐसा किसी को, और फिर भी अगर वो आपका बड़ा खास है, बड़ा नजदीकी है, तो कंधे पे हाथ रखिए, उसकी बॉडी को टच करिए, हाथ मिलाइए, आंखों में आंखें डालिए। सर फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा सर, मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ करा दूं, लेकिन अपनी बॉटम लाइन मत खोलिए कि 10% नहीं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ में 1 रुपया भी आता है, 1% भी आता है, 100 रुपया भी आता है, कुछ ना कुछ करा दूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ से पहले ताना बाना बहुत बड़ा होना चाहिए। अरे सर आप तो मेरे दोस्त, आप तो सर बगल के, अरे आप गुप्ता जी के जानने वाले, आप तो इनके जानने वाले, सर आप भी तो यादव हमारी कंपनी के डायरेक्टर यादव ये हैं मौर्य जी, सर मैं उनसे कुछ ना कुछ आपका करा दूं। तो क्या करना है, कुछ ना कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ बोलना है और उनको आगोश में लेना है, ठीक है। नेवर डिस्क्लोज योर बॉटम लाइन। अब यहां पे एक मैंने चीज लिखी है, कभी कभी क्या होता है, सामने वाला क्या कहता है, सर वो बगल वाला जो प्लॉट है ना वो तो इतने में दे रहा है, बगल वाला तो सर इतने में डील कर रहा है, और आपका सर महंगा है। तो आपको क्या कहना चाहिए, सर मैं अपनी प्रतिद्वंदी का भी तो माल बेच सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, मैं इसको बेचने में इसलिए सहज नहीं, क्योंकि जैसे मान के चलिए हमारे साथ सत्यदेव जायसवाल जी अगर बैठे एज ए क्लाइंट, वो बोले आजाद साहब आपका बगल वाला तो सर 1000 रुपए में दे रहा, 1200 में दे रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, सत्यदेव साहब देखिए मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मैं वहां 10 बार जाता हूं, मेरे 10 क्लाइंट आते हैं रोज, अगर कोई चीज 1000 रुपए में है और मैं कोई चीज 1200 में बेच रहा हूं, तो सर आपके हिसाब से भी तो 1000 रुपया जल्दी वाला माल जल्दी बिक जाना चाहिए, 1000 वाला क्यों, सही बात है कि नहीं। बोलेंगे हाँ। तो सर आप मुझे बताइए, मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मैं रोज माल बेच रहा हूं, फिर भी आप ये जानना चाहेंगे कि मैं 1200 वाला माल क्यों बेच रहा हूं, 1000 वाला क्यों नहीं। मैं यहाँ पे 1400 का रेट ए ब्लॉक में क्यों बेच रहा हूं, बगल वाला जो बेच रहा है 1100 में उसका क्यों नहीं। क्योंकि सर अब आपको क्या बताना है, हमारी रजिस्ट्री है, हमारी खारिज दाखिल है, हम डेवलपमेंट टाइम से देंगे, हमारा सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है ना, हमारी रोड बड़ी अच्छी है, अपनी सारी कहानियां अब उसमें हम बताएंगे। क्यों, क्योंकि सर देखिए सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ जमीनें महंगी मिलती हैं, क्योंकि किसान ने महंगा दिया इस नाते हम दे रहे हैं। वो 11 जो सर 1000 रुपए वाला दे रहा है ना, वो 1000 रुपए दे देगा, बट वो किसान से रजिस्ट्री कराएगा, वो 1000 रुपए तो दे देगा, लेकिन उसकी मेन रोड 40 फीट की नहीं है साहब, वो तो 20 फीट रोड दिया, पीछे जाके देख लीजिए। तो क्या करना है, वो जो प्रोजेक्ट का कंपैरिजन है वो आपको समझना पड़ेगा। तो नेगोशिएशन के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। जब आप इस चीज को देंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके सामने डील होगी, ठीक है। सो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो एक बार यस लिखिए। आपको यहां तक ट्रेनिंग कैसी लगी वो बताइए। हेलो, हेलो जी। हाँ नमस्ते बाबू, अभी एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ, 15 मिनट बाद। सो चलिए एक बार लोगों की चैट पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया लगी सबको ट्रेनिंग। सो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा एक चीज देखने की कोशिश करिएगा कि सामने वाले को जब माल बेचना हो ना, राजेश सिंह बिसेन साहब वेरी नाइस, जबरदस्त, सुपर, सुपर, वेरी गुड, सुपर, जय केडीएल, सुपर डुपर, वेरी गुड। सुपर डुपर हो गई, सुपर जबरदस्त, आजम जी, सुदामा सिंह साहब सुपर डुपर हो गई,
वेरी गुड। हाँ, ये देखिएगा जरा भाई साहब, जब कभी कोई भैंस खरीदने जाता है तो पूरी भैंस खरीदता है, लेकिन चेक क्या करता है, दूध कितना देती है। जब कोई भैंस खरीदने जाता है तो पूरी भैंस खरीदता है, लेकिन चेक क्या करता है, दूध कितना देती है, कितना देती है, ये नहीं देखता। भैंस तो काली होती है, छोड़िए। तो जब आप कोई चीज बेच रहे हैं, जब आप ये प्लॉट बेच रहे हैं, तो आपको क्या देखना चाहिए, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, खरीद की कीमत ग्राहक की नजरों में अनुमानित मूल्य के द्वारा तय की जाती है। और यूएसपी क्या है, यूनिक सेल्स पॉइंट क्या है, यूनिक सेलिंग प्राइस क्या है, यूनिक सेल्स पॉइंट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका ग्राहक क्या सोच के आपके पास आया था और आपने उसके हिसाब से क्या दिखा दिया और क्या वही दिखा दिया कि नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो हो जाता है उसके लिए यूनिक सेल्स पॉइंट, यूएसपी बन जाती है। तो क्या करना है दोस्तों, किसी भी ग्राहक को माल बेचते समय उसकी यूएसपी पकड़ लेनी, फिर अपनी चीज की यूएसपी वही बना देनी। जैसे ये मेरी यूएसपी है कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूं। जब नोटबंदी हुई तब भी हमने बहुत ट्रेनिंग दी, क्योंकि तब लोगों को समझ में आ नहीं रहा था मैं कैसे माल बेचूंगा, तब भी हमने ट्रेनिंग दी। आज ये कोरोना कॉल है तो हम आज देख रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउन हो रही है। अरे भैया, तब तो ट्रेनिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब लोगों को कुछ दिखाई ना दे तभी तो देखना चाहिए, तभी तो मसीहा होता है, तभी तो चिराग का जरूरत होती है। तो यूएसपी क्या है, जो है कमी है, जो उसकी चाहत हो वही देना, वही यूएसपी है। सो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी, बेहतरीन लगी, लोगों के साथ शेयर करिए। इस ट्रेनिंग को मिस मत करिए कभी भी। ये आप मान लीजिए, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा पैसे कमाएंगे। लोगों को साथ जोड़िए। आप हमारे साथ और भी अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं। यशवी गुप्ता आजाद आप सर्च करिए, फेसबुक पे जुड़िए, बहुत सारे मोटिवेशनल पोस्ट आपको डेली मिलेंगे। आप लिंक्डइन पे आइए, मेरे साथ जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, यूट्यूब पे जुड़िए। यूट्यूब पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी चैनल के नाम से, यशवी गुप्ता आजाद के नाम से। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको और ज्यादा तरक्की दे जाएंगी, हमेशा आगे ले जाएंगी। उन सारी वीडियोस को टाइम टू टाइम देखिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रियल एस्टेट का जानना जरूरी नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस, टारगेट सेंस, बहुत सारी चीजें, टाइम, पंक्चुअलिटी, अनुशासन, बिलीव, विश्वास, अपने भगवान पे विश्वास, अपने कर्मों पे विश्वास, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो साथ में आती हैं। हम खाते तो पनीर की सब्जी हैं, लेकिन सिर्फ पनीर नहीं खाते, हम उसमें मसाले खाते हैं, नमक खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, मिर्च खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं। तो किसी भी सफलता के लिए सिर्फ एक चीज मायने नहीं रखती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होंगे, वहां पे मिलेंगे। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप मेरा मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं, जिससे जो आपको समस्याएं आएंगी, जैसे आज भी एक शर्मा जी को समस्या आई थी, गोंडा मनकापुर से वो फोन किए थे मुझे। तो मैंने उनको 17 मिनट बात की और उनकी समस्या के बारे में उनको बताया, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। दोस्तों, तो हम आपके साथ खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करिए। सो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जब आप चीजों को देखेंगे तो और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। सो मैं एक बार अपनी चीजों को यहाँ से विराम देने से पहले सभी को एक अनम्यूट करने की कोशिश करता हूं।
Green itself.